तेरी आराधना। मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो। बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी आराधना। पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर, पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान हो। मेरे प्राण भी कुर्बान हो, चाहे सामने शैतान हो। मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी हारा। दौलत रहे या न रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। दौलत रहे या न रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो। भगवन तेरी आराधना। भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरमण भगवान महावीर स्वामी
आराध्य गुरुदेवों की पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष हमारी चर्चा चल रही है घर की। घर की क्या कीमत है, घर का क्या महत्व है। आज हम घर में रहते हैं, लेकिन घर का महत्व हमें मालूम नहीं है। घर की क्या कीमत है। जिसके पास घर नहीं है उससे जाकर के क्या करूं पूछो। घर की क्या कीमत है अपने। जो किराए में रहता है उससे जाकर के आप क्या करो पूछो। घर की क्या कीमत होती है। घर का क्या महत्व होता है। जब कोई मां अपने छोटे बच्चों को लेकर के साधु संतों के पास जब दर्शन करने के लिए लेकर के आती है, वो बच्चा थोड़ी देर तक तो क्या करेगा, रहेगा, और थोड़ी देर के बाद वो बच्चा क्या करेगा, रोने लग जाएगा। मां कहती है कि बेटा तू क्यों रोता है। वो बच्चा कहता है कि मां घर चलो। हम उस बच्चे से पूछते हैं, बेटा ये क्या घर नहीं है। वो कहता है नहीं, मुझे तो अपने घर क्या करना है, जाना। जब वो बच्चा सुनता है कि कोई बात नहीं, चलो अभी चलते हैं घर। घर चलने का नाम आते ही वो रोना भी उस बच्चे का क्या कर जाएगा, बंद हो जाएगा। अब उस घर की कीमत क्या है, वही चर्चा क्या है चल रही है। कल तक आपने सुना उस गांव में रहने वाला वो चित्रकार जब अपने गांव के बाहर एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से मिला, उनके नमस्कार किया, कहने लगा कि दादा मैं दुनिया का प्रसिद्ध चित्रकार बनना चाहता हूं, और मैं आपसे पूछता हूं कि मैं घर में जाकर के मैं चित्र क्या कर लूं, बना लूं। मैं किसका चित्र बनाऊं। उस दादा ने कहा, देख बेटा, मैंने इस दुनिया में और बहुत कुछ सीखा हूं, बहुत कुछ देखा,
मैंने गरीबी को भी देखा, अमीरी को भी देखा। और मैंने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया और अनुभव का जो ज्ञान है दुनिया में उन शास्त्रों से भी बड़ा क्या है ज्ञान होता है अनुभव का। इसीलिए कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पर पहुंच जाए अनुभवी। कि दुनिया में जो कभी भी जहां नहीं पहुंच पाता है वहां पर अनुभवी क्या कर सकता है, पहुंच जाता है। अब जब उसने कहा कि देख बेटा, मैंने अनुभव से जो कुछ इस दुनिया में देखा, जो अनुभव किया है, मैं तुझे कहता हूं कि तू दो चीजों का तू क्या कर ले, चित्र बना ले। अगर तू दो चीज का तू चित्र बना लेगा तो जगत का प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाएगा, बन जाएगा। जब उस दादा ने कहा कि तू दो चीज का तू क्या कर ले, चित्र बना ले, वो मन मन में हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। बेटा क्या बात है, मेरी बात को सुन करके तू क्यों मुस्कुरा रहा? कहने लगा दादा, मैं आज मंदिर में गया, महात्मा से मिला। उस महात्मा ने कहा कि तू दो चीजों का चित्र क्या कर ले, बना ले। मैं नव युवती से मिला, उसने भी कहा तू दो का चित्र क्या कर ले, बना ले। अब आपके पास आया हूं और आपसे भी पूछा, तो आपने भी दो को ही क्या किया, दो का चित्र बना ले। मुझे ये समझ में नहीं आया कि बेटा कि तू मेरी बात पर क्यों हंसा। इसलिए जब मुझे सबने कहा हमें दो चीज पसंद है, तो आपने भी जब कहा दो चीज पसंद है, तो मेरे मन में हंसी क्या कर गई, आ गई। अरे इस दुनिया में सब लोगों को दो चीज ही पसंद है, तीसरी चीज क्या किसी को पसंद नहीं? अरे बेटा तुझे बतलाऊं, इस जगत में दो चीज का बहुत बड़ा क्या है, महत्व है। पूछा दादा क्या महत्व है, आप मुझे बतला दीजिए। देख बेटा, ये जो जगत है, जगत में दो तत्व हैं,
एक जीव दूसरा आजीव। और इस जगत में, इस संसार में का निर्माण भी दो तत्वों से बना है, एक स्त्री और एक पुरुष। अरे बेटे, तू दूर कहां जाता है? मैं तेरे पास में जो है, मैं तुझसे पूछता हूं, ये बतला, तेरे शरीर में कान कितने हैं? कहता है 2। तेरी आंखें कितनी हैं? कहता है 2। तेरे पैर कितने हैं? कहता है 2। तेरे हाथ कितने हैं? अरे तेरे शरीर की ये तो बाहर की चीज है, अगर अंदर की चीज भी बतला दूं, तेरे किडनियां कितनी हैं? कहता वो भी 2। और ये तो दुनिया की बात हुई। अब मैं तुझसे पूछूं कि जो प्रभु परमात्मा महावीर ने मोक्ष में जाने के लिए मार्ग भी क्या किए? 2 ही बतलाए। ज्ञान और आचरण। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। और जहां पर ज्ञान और आचरण होगा तो उसका जीवन महान क्या करेगा? बनेगा। इसलिए बेटा, इस दुनिया में 2 चीज का बहुत क्या है? महत्व है। अब तुझे समझ में आ गई? कहने लगा, हाँ दादाजी समझ में आ गई। अच्छा ये बतला दीजिए कि अब मैं अपने घर में जाकर के किसका चित्र बना लूं जिससे मैं जगत का प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाऊं? बन जाऊं। देख बेटा, मैं बतलाऊंगा तो तू क्या बनाएगा क्या? दादाजी तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। देख बेटा, वो 2 चीज का चित्र बना लेना, एक शांति और दूसरा है सहनशीलता। तू घर में जा, शांति और सहनशीलता का तू चित्र क्या कर ले? बना ले। और तू जगत का प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाएगा? बन जाएगा। अब वो चित्रकार विचार करने लगा, सोचने लगा। मन में विचार करता है, मैं शांति बाई का तो चित्र बना सकता हूं। यहां कोई है ना शांति बाई? मैं शांति बाई का तो चित्र बना सकता हूं और मैं शांति लाल का भी चित्र बना सकता हूं। मैं शांति लाल का भी मैं चित्र बना सकता हूं, लेकिन शांति और सहनशीलता का वो चित्र कैसे बनेगा?
उस चित्रकार ने पूछा, दादाजी वो शांति और सहनशीलता का चित्र कैसे बनेगा? बेटा तूने पूछा और मैंने क्या कर दिया, बतला दिया। अब घर में जा और जाकर के इसका तू चित्र क्या कर ले, बना ले। अब वो चित्रकार दादा को नमस्कार किया और वहां से अपने घर की तरफ आगे क्या कर गया, बढ़ गया। अब उस चित्रकार के घर में एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं। वो पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि शाम के समय कब पापा जी घर आएंगे और हम सब साथ में बैठ करके क्या करेंगे, भोजन करेंगे। रोज उसका पिता समय पर घर पहुंचता था, लेकिन आज उसको आने में 1 घंटा क्या कर गया, लेट हो गया। आजकल की तरह मोबाइल नहीं थे उस जमाने में। अगर आज 1 घंटा अगर लेट हो जाए, 2 घंटे लेट हो जाए तो बतलाना बंगा वालों, आप लोग क्या करते हो? आपके मिस्टर जी अगर घर में आने, उस समय आप क्या करोगे, फोन की घंटी मार दोगे, अरे कहाँ रह गए, कब आ रहे हो? और आप तो फोन क्या कर दोगे, कर दोगे। और उस समय फोन का जमाना नहीं था। अब वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पापा आएंगे, पापा आएंगे। लेकिन देखा 1 घंटा हुआ, पापा नहीं आए। गली में निकल करके बच्चे घर के बाहर खड़े होकर के पापा के आने का रास्ता क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे ही थोड़ी देर के बाद उधर से उसका पिता क्या किया, धीरे धीरे चलते हुए आ रहा। बच्चों की नजर अपने पिता पर पड़ी, आवाज लगाई, पापा जी आ गए, पापा जी आ गए। वो दोनों बच्चे अब अपने पिता को लेने के लिए गली में क्या करे, दौड़ पड़े। एक छोटा था, एक बड़ा था। और जैसे ही वो बच्चे पिता के पास में पहुंचे, पिता के आंखों की तरफ देखा, पिता ने बच्चों की तरफ देखा, बच्चों ने पिता की तरफ देखा। अरे इन बच्चों का मेरे प्रति कितनी श्रद्धा और कितना विश्वास। अब एक बच्चे को गोदी में लिया, एक बच्चे को हाथ से पकड़ा, दोनों बच्चों को लेकर के घर में गया। पत्नी घर से बाहर निकली, जैसे ही पति घर में पहुंचा, पत्नी ने पूछा, आप रोज समय पर घर आते थे,
और आज आपको घर आने में इतनी देरी कैसे हो गई? उस पति ने पत्नी की तरफ देखा, अब पत्नी ने कहा कि पतिदेव आप थोड़ी देर बैठिए, मैंने आपके लिए भोजन बनाया था। वो भोजन ठंडा हो गया, मैं थोड़ा गर्म करके क्या करती हूँ, लेकर के आती हूँ। पत्नी रसोई घर में चली गई और बच्चे जैसे ही घर में पहुंचे, अब वो अपने काम में क्या हो गए, मस्त हो गए और खेलने लग गए दोनों बच्चे। अब पिता उठा, उठ करके एक कागज को निकाला, पेंसिल को निकाला और वहां पर क्या करने लगा, चित्र बनाने लगा। 15-20 मिनट में तो उसने एक बहुत सुंदर उसने चित्र क्या कर डाला, बना डाला। उस चित्र के ऊपर उसने लिखा, विश्व का सर्वोत्तम सुंदरतम चित्र। अब मैं बंगा वाले भाई और बहनों से पूछूं, उस चित्रकार ने और उस कागज के ऊपर किसका चित्र बनाया होगा? क्या बतला पाएंगे आप? अब देखिए, उसने ऊपर लिखा विश्व का सर्वोत्तम सुंदरतम, नीचे लिखा मेरा अपना घर। घर कौन सा? घर तो एक वह भी होता है जब आप कभी कहीं घूमने के लिए बाहर चले जाते हो, वहां पर आप धर्मशाला में क्या करते हो, रुकते हो। उस धर्मशाला में खाने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। और उस धर्मशाला में आप कितने दिन रुकोगे? एक रात रुकोगे। फिर आपको क्या याद आएगा? फिर आपको बंगा ही याद आएगा। आपको अपना घर ही क्या करेगा, याद आएगा। घर तो एक वह भी है जिसको हम कहते हैं होटल। आपके पास में पैसे हैं, आपने सोचा चलो बंबई घूम करके क्या कर जाऊं, आ जाऊं। सोचा चलो बंबई आया हूं तो ताजमहल होटल में जाकर के क्या कर जाऊं, रुक जाऊं। और आप बंबई के ताजमहल होटल में गए और वहां जाकर के आप कितने रात रुकोगे?
एक रात रुकोगे और फिर आपको क्या याद आएगा? फिर आपको अपना घर याद आ जाएगा। और यहां पर जितने भी भाई बहन आए हैं ना, सबकी शादी हो गई है ना। भाई लोग जितने आए हैं सबकी शादी हुई है ना। मैं आपसे पूछता हूं, घर तो एक उस ससुराल का भी घर है, और आप कभी ससुराल में जाते हैं और जब ससुराल में आप चले गए, वहां पर आपको खाने पीने के लिए, रहने के लिए सब सुविधाएं हैं, सब, किसी बात की कोई कमी नहीं है। बतलाना वकील साहब, आप ससुराल में कितने दिन रहोगे? आप ससुराल में जाओगे, समझ लो 2 दिन लगाए, 3 दिन लगा लिए, उसके बाद फिर आपको क्या याद आएगा? आप ये नहीं सोचते चलो यहाँ खाने के लिए बढ़िया है, रहने के लिए बढ़िया है, मान सम्मान से मिल रहा है, और फिर भी आप क्या करोगे वहां पर ससुराल में? 2-3 दिन के बाद फिर भी आपको अपना घर क्या करेगा? घर तो उस ससुराल का भी है, लेकिन घर कौन सा है? घर न धर्मशाला है, घर न होटल है, घर न ससुराल है। घर कौन सा है? और कौन सा घर होगा कल आना? और कल उस घर को हम क्या करेंगे और बतलाएंगे, क्योंकि समय पर आना कल का अंतिम रास्ता क्या है, यहाँ का प्रवचन है। तो इसलिए आप भी आइए, औरों को भी लेकर के आइए, और उस घर की कीमत को समझ करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन यहाँ पर बेसुखी होगा और प्रभु के अंदर बेसुखी होगा। संकल्प हमारा इंसान भगवान भी हमारे कहे गगन गे चमके हुए सितारे, हमारे कहे गगन गे चमके हुए सितारे, लगते हैं कितने। महावीर स्वामी की हमारे आराध्य गुरुओं को हमारा हो वंदन, हमारे आराध्य गुरुओं को हमारा हो वंदन, जिनके चरणों की धूलि भी बन जाती है चंदन, जिनके चरणों की धूलि भी बन जाती है। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज के सुशिष्य श्रवण गौरव जैन धर्म प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री अच्युत मुनि जी महाराज, प्रवचन सूर्यवाणी भूषण पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री भरत मुनि जी महाराज, थाने 2 के पावन श्री चरणों में समस्त मंगल संघ की तरफ से कोटि-कोटि वंदन नमन एवं आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करता हूं। धर्म सभा में उपस्थित आप सभी महान लोगों को सादर जय जय। 4 पंक्तियां गुरुदेव के लिए कहना चाहूंगा कि उपकार भगवान भव भव ना बुलाऊंगा, उपकार भगवान भव भव ना बुलाऊंगा, पाद दिव्य दृष्टि आपकी नव शक्ति जगा दूंगा, मुझे कदम कदम आपकी वाणी का सहारा है, मुझे कदम कदम आपकी वाणी का सहारा है, जब याद करूं बातें मिलना उजियारा है, करुणा सागर आपसे नव जीवन पाऊंगा, करुणा सागर आपसे नव जीवन पाऊंगा, उपकार आपका गुरुदेव भव भव ना बुलाऊंगा, भव भव ना बुलाऊंगा। आज
गुरुदेव ने कल अपने मुखारबिंद से फरमाया था कि आज सामायिक दिवस मनाया जाएगा। मैं देख रहा हूँ मेरे युवा साथियों को, कुछ सामायिक लेके बैठे हैं, कुछ वैसे ही बैठे हैं। जिसने गुरु आज्ञा का पालन किया है, पर थोड़ा सा मुझे लगता है रौनक थोड़ी कम है। बहनों की, भाइयों की तो